दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और लेक्चर सीरीज के साथ हाजिर हूँ। CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। इस कोर्स में, इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना स्टडी मटेरियल कवर करेंगे। फिर इसी लेक्चर में आपको टॉपिक के रिलेटेड MCQs क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और एंड ऑफ द लेक्चर हम इस काबिल होंगे कि हमें टॉपिक्स भी समझ आ चुके होंगे, हमें क्वेश्चंस का भी पता चल चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं और हमें उनको हल करने का तरीका भी आता होगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले असेंबली का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे और जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा वो टाइप ऑफ बसेस होगा कि बसेस कितने टाइप की होती हैं। पहले टॉपिक में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर असेंबली लैंग्वेज के पर्पस ऑफ स्टडी को डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं और बेसिकली असेंबली लैंग्वेज है क्या। दूसरे पेज में हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में और कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर बनता है और कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा बसेस का, जिसके अंदर हमारी 3 तरह की बस आती हैं। उसमें एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है और डेटा बस होती है। तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है या हमारा टॉपिक है वो असेंबली लैंग्वेज है कि असेंबली लैंग्वेज क्या चीज़ है। बेसिकली 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ह्यूमन बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। बट दोनों इतनी मुश्किल नहीं है, दोनों ही सेम है, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। कुछ लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारी रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, असेंबली लैंग्वेज। हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखने में दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली ही एग्जीक्यूट करता है। इट्स कंसीडर ए लो लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द मशीन। इसको लो लेवल लैंग्वेज इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और डायरेक्टली हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं जो कि कंप्यूटर का प्रोसेसर या कंप्यूटर बहुत जल्द अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद आर्किटेक्चर हमारा क्या है। आर्किटेक्चर हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारा CPU आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं और हमारा सिस्टम के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह शामिल हैं और हमारी एप्लीकेशंस जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सब कुछ हमारे आर्किटेक्चर में आता है। उसके बाद आ जाएं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ IO डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम। जो IO डिवाइसेस हैं वो हमारे कंप्यूटर को अलाउ करती हैं कि वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से, और हमें इनपुट प्रोवाइड करे प्रोसेसिंग के लिए और आउटपुट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हमें ये 2 चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। IO डिवाइसेस या कंपोनेंट ऑफ द डिवाइस, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं, उनको हम IO डिवाइसेस भी बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को इंटरेक्ट करवाते हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर से इनपुट क्या आ रहा है, फिर उसको प्रोसेस करवा के उसका आउटपुट देते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का जो रोल है प्रोसेसर का वो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, हमें ऑलरेडी ये पता है कि जो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है उनको वो परफॉर्म करता है। एक कंट्रोल और फ्लो ऑफ डेटा को वो कंट्रोल करता है और जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उसने फ्लो वाइज उसको परफॉर्म करवाना होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर साइंस। मेन फंक्शन जो कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेन फंक्शन है मेमोरी का वो डाटा स्टोर करना है और प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देनी है दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसर, जिसको प्रोसेसर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बसेस के ऊपर। बसेस क्या है? बसेस आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। बसें जो है वो
बसेस जो हैं वो एक इसेंशियल, एक लाजमी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का है, आर्किटेक्चर का। अ बस रेफर टू अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। बस जो है वो कम्युनिकेशन का एक जरिया है, एक रास्ता है जो कि मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। प्रोसेसर को मेमोरी के साथ, प्रोसेसर को आईओ डिवाइसेस के साथ, मेमोरी को प्रोसेसर के साथ, मेमोरी को डिवाइसेस के साथ, एक कंप्यूटर के अंदर। उसके अंदर हमारे पास तीन तरह की बसेस आ जाती हैं। इसमें एड्रेस बस है, डेटा बस है और कंट्रोल बस है। इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होइएगा। एड्रेस बस जो है वो नाम से ही जाहिर है कि जो हमारी एड्रेस बस है वो हमारे एड्रेसेस को कंट्रोल करेगी। ये क्या है? एड्रेस बस रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिटिंग मेमोरी एड्रेस विच इज यूज्ड बाय प्रोसेसर टू एक्सेस द डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी। जब हम कोई डाटा किसी मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसको प्रोसेसर एक्सेस करता है हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको इस्तेमाल करने के लिए। उस डाटा को जो हमारी मेमोरी में स्टोर है उसको एक बेसिक एड्रेस दिया जाता है। वो एड्रेस प्रोसेसर हमारी एड्रेस बस को प्रोवाइड करता है और एड्रेस बस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे उस डाटा को ट्रांसमिट करने की। अब वो ट्रांसमिट कहाँ पे करेगी? वो एड्रेस पे करेगी। वो एड्रेस क्या है? वो हमारा मेमोरी एड्रेस है। तो एड्रेस बस रिस्पॉन्सिबल है डाटा को ट्रांसमिट करने की। और किस डाटा को ट्रांसमिट करती है, किस एड्रेस पे करती है? मेमोरी एड्रेस पे ट्रांसफर करती है और डाटा जो कि प्रोसेसर की तरफ से दिया जाता है। तो एड्रेस बस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो रिस्पॉन्सिबल है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो कि उसे मेमोरी एड्रेस से मिला है, और मेमोरी एड्रेस जो उसको मिला है वो प्रोसेसर की तरफ से मिला है। दूसरी बस की तरफ आते हैं, वो हमारी डाटा बस है। डाटा बस क्या होती है? डाटा बस रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो डाटा को ट्रांसमिट करे बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। जो हमारी डाटा बस है वो हमारी एड्रेस बस से डाटा लेगी और वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के दरमियान उस डाटा को ट्रांसमिट करे। तीसरी जो हमारी बस है वो कंट्रोल बस है। अब जो कंट्रोल बस है वो हमारी इस्तेमाल होती है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिटिंग कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सच एज सिग्नल फ्रॉम रीड एंड राइट ऑपरेशन। अब हम सिस्टम के ऊपर अगर कुछ राइट करते हैं और वो राइट और रीड जो हमारे ऑपरेशंस है उनको हमारी कंट्रोल बस देखती है। फर्ज कर ले कि हमने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमने लाइन जो हमने राइट की है उस लाइन को मेमोरी तक पहुंचाना, उसको जो वो मेमोरी तक पहुंचाना डाटा बस का काम है और एड्रेस बस का काम है। कंट्रोल बस क्या काम करती है? अगर 10 से 12 फाइलों के अंदर से डाटा जा रहा है तो कंट्रोल बस उस सारे सिग्नल को कंट्रोल करेगी कि कौन सा डाटा किस कंपोनेंट से होके गुजरेगा और किस कंपोनेंट में जाके वो स्टोर होगा और उसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा और किस तरीके से जाएगा। वो ओवरऑल सारे सिग्नल जितना भी हमारे प्रोसेसिंग हो रही होती है उस सारे सिग्नल को हमारी कंट्रोल बस जो है वो उसको कंट्रोल करती है। वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उस डाटा को ट्रांसमिट करे अकॉर्डिंग टू सिग्नल, जिस तरीके से हमें सिग्नल रिसीव हो रहे हैं डाटा के उनको ट्रांसमिट करें। एक बेसिक से और इजी से कॉन्सेप्ट है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल जो हमारी बसें हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर by allowing component to transmit data and signal to one another. Buses help to ensure that the system operate efficiently and reliably. कंक्लूजन यही निकलता है कि जो हमारी बसेस हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही हैं। जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशंस हो रही हैं वो कंपोनेंट से पहुंचाते हुए, गुजारते हुए मुख्तलिफ जगह से, जो उसका एक बेसिक प्रोसेस है कि एक चीज़ दूसरी जगह तक जाएगी तो वो किस प्रोसेस से जाएगी, उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हुए इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑपरेट करे इफिशिएंटली एंड रिलायबली। अच्छे से हमारा सिस्टम ऑपरेट करे और परफेक्टली करे, कोई भी चीज़ आगे से एक जगह से दूसरी गलत जगह पर ना जाए। तो ये तीनों बसेस हमारे सिस्टम के ओवरऑल प्रोसेसिंग को एफिशिएंटली और रिलायबली कंट्रोल करके हमारे सिस्टम को चलने के काबिल बनाती हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। हमारे सिस्टम में जो हमारा आज का टॉपिक है उसके जो कुछ एमसीक्यूज मेन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे तो वो मैंने ऐड कर दिया। व्हाट आर द 3 बसेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो मेमोरी बस,
प्रोसेसर बस, आईओ बस। प्रोसेसर बस कोई बस नहीं होती, तो दूसरा जवाब है हमारा एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, जो कि हमारा राइट जवाब है। आंसर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप इसको हाइड करके या इस एमसीक्यूज को आप स्टडी मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, विच बस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द प्रोसेसर, तो वो हमारी एड्रेस बस है जो कि हमारा डाटा मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ ट्रांसफर करती है और ऑपरेशंस को रीड करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच बस इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। ये हमने टॉपिक में क्लियर नहीं किया, बट जो हमारी एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि हमें अगर एक एड्रेस बस को एक एड्रेस देके एक एड्रेस पे भेज दिया जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि वो बाई डायरेक्शनल में काम करे, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी और वहां पे जाकर उसका काम खत्म हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच बस इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर, कौन सी बस बाई डायरेक्शनल नेचर है जो कि आती भी है और जाती भी है, रिस्पॉन्स को लेके जा भी रही है आ भी रही है, वो हमारी डाटा बस है। क्योंकि डाटा बस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो डाटा को लेके भी जाएगी और डाटा को वापस लेके भी आएगी अगर रिक्वायर्ड होगा तो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल बस, कंट्रोल बस का क्या पर्पज है, इसका बी जवाब है टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट विच एलिमेंट टू रीड और राइट। तो ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा ध्यान से आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक जैसे सेम आंसर्स दिए होते हैं उनमें से एक्यूरेट आंसर निकालना होता है, कहीं ना कहीं पे गलती हुई होती है जो कि हमें नजर नहीं आती। अगर आप बी और सी ऑप्शन को देखें तो वो बिल्कुल थोड़ा हमें दूर से सेम नजर आ रहे हैं, बट एट द एंड पेरिफेरल एंड वाइस वर्सा ये चीज वहां पे ऐड की है जो कि डिफरेंस उसके अंदर मौजूद है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अगर हम कंपेयर करें आपस में, तो अगला जो क्वेश्चन है वो एड्रेस बस का क्या पर्पज है। क्या एड्रेस बस जो है वो डेटा ट्रांसफर करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। क्या एड्रेस बस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर से पेरिफेरल की तरफ लेके जाती है? ये कंपलसरी नहीं है, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी लेके जा सकती है। तो टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट विच एलिमेंट टू रीड और राइट, तो एड्रेस बस भी बेसिकली वही काम कर रही है जो कि हमारी कंट्रोल बस कर रही है। कंट्रोल बस, ये दो क्वेश्चन इस तरह के हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कंट्रोल बस भी क्या कर रही है, वो मेमोरी को कंट्रोल कर रही है कि कौन से एलिमेंट को रीड और राइट करना है, और डेटा एड्रेस बस जो है वो भी ये इन्फॉर्म कर रही है मेमोरी को कि किस एलिमेंट को रीड और राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी यही है, टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट विच एलिमेंट टू रीड और राइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे, डाटा बस का क्या काम है। डाटा बस का काम जो है वो डाटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। अब यहाँ पे ये देखें वही क्वेश्चन के वही आंसर्स हैं, तो उसमें ये जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ वो डाटा ट्रांसफर करेगी। अगर यहाँ पे अगला यहाँ पे अगर एक जवाब यहाँ पे डी पे अगर ऐड हो जाता है तो ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, तो फिर वो आंसर हमारा एक्यूरेट और करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा डेटा बस है वो कंपलसरी नहीं है कि मेमोरी से प्रोसेसर को डेटा लेके जाए, वो प्रोसेसर से मेमोरी को भी लेके जा सकती है, वो प्रोसेसर से हमारे जो है वो किसी और कंपोनेंट की तरफ भी डाटा लेके जा सकती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब है वो ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर है। आठवां क्वेश्चन भी इसी तरह के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कोलैबोरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड मेमोरी यूजिंग द बसेस। द डेटा बस इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। क्वेश्चन देखें और उसके आंसर देखें। इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन जो है ना वो आंसर में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आ जाते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइनरी नंबर इन द फंक्शनिंग ऑफ द एड्रेस बस। वो कह रहे हैं कि जो रोल है बाइनरी नंबर का वो उसका एड्रेस बस के फंक्शनिंग में क्या रोल है। इट इज यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट विच एलिमेंट टू रीड एंड राइट। ठीक है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके आंसर देख लें। इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा, तो एड्रेस बस का काम ट्रांसफर डेटा नहीं है, तो ये पहला सवाल का जो पहला क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो यही गलत हो गया। इट इज यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी, तो ये इन्फॉर्म मेमोरी को इन्फॉर्म करता है, यहाँ तक ठीक है। इट इज यूज टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसर टू अ पेरिफेरल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन टेक करे प्रोसेसर से और ये पेरिफेरल और वाइस वर्सा तक लेके जाए। तो इसका काम जो है वो एलिमेंट टू रीड एंड राइट का है और इन्फॉर्म करना है मेमोरी को एड्रेस बस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज द सेल विड्थ, सेल की विड्थ क्या होती है।
द नंबर ऑफ बिट इन अ मेमोरी सेल इज कॉल्ड सेल। तो यहाँ से ये हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पॉसिबल जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पहले लेक्चर से मोस्टली नहीं आता, कोई अगर आ भी जाएगा तो उसमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके क्या रोल हैं और कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखे। ये एक आम सा क्वेश्चन है जिसके बारे में 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है तो कोई भी जो इस लेवल का स्टूडेंट है वो इजीली लिख सकता है। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। राइट डिटेल नोट ऑन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये भी बहुत इजी है, इसके ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जा सकता है। और तीसरा है व्हाट आर द बसेस इन कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट आर देयर रोल इन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जिनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल से जो आज का लेक्चर है वो हमारा क्लियर हो चुका है। और लेक्चर का रिव्यू करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और दूसरा हमने डिटेल से ये पढ़ा कि कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स क्या होते हैं, और तीसरा हमने बसेस के टाइप को और उनके फंक्शन को डिटेल से पढ़ा है। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे इन यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे आर्टिकल्स देखने के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।